काफी इजी क्वेश्चन है। हालांकि कराना तो नहीं चाहिए था, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार। वैसे मुझे कराना नहीं चाहिए था, बट फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्स ऑफ एन एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो कि गिवन बाय कॉस ऑफ 8 अपॉन पाई, सॉरी 8 अपॉन 15 पाई एन। तो ये यहाँ पे ये साइनसॉइडल है, ठीक है, ये साइनसॉइडल है और ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, सिग्नल या तो फंक्शन। अभी हमको ये बताना है कि जो सिग्नल है cos ऑफ 8 अपॉन पाई, सॉरी 8 अपॉन 15 पाई एन विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, है ना। तो ये एक्स ऑफ एन हमको निकालना है कि पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर ये पीरियोडिक है तो इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना है। तो बहुत ईजी है, इस सिग्नल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल, क्योंकि ये साइनसॉइडल है, ठीक है। कॉस कॉस और साइन दोनों साइनसॉइडल होते हैं, तो डिस्क्रीट टाइम तो ये है ही डिस्क्रीट टाइम, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल और फंक्शन। तो ये किस फॉर्म में गिवन है? ये जो cos ऑफ 8 अपॉन 15 पाई एन जो है, ये किस फॉर्म में गिवन है? ये cos ऑफ ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में गिवन है ना। और मैंने आपको बताया था कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट एन जो होगा, या तो साइन ओमेगा नॉट एन होगा, या तो cos ओमेगा नॉट एन होगा। इन तीनों के अंदर क्या होता है, अगर हमको फंडामेंटल अगर हमको निकालना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, तो इन तीनों में क्या करना पड़ता है? ओमेगा नॉट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, है ना, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ ये जो है cos 8 अपॉन 15 पाई एन, ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है या फंक्शन बोल सकते हैं उसको, ये इसकी फॉर्म में है cos ओमेगा नॉट एन। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो मैंने अभी बताया, तो ये cos ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है, तो ओमेगा नॉट होना चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। इसके अंदर ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट है 8 अपॉन 15 इंटू पाई, ये ओमेगा नॉट है, ठीक है। इसका ओमेगा नॉट ये है, क्योंकि ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है एन, तो ओमेगा नॉट है ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बाय 2 पाई इंटू बाय 4 अपॉन 15, ये लिख सकता हूँ इस ओमेगा नॉट को, ठीक है। तो इस ओमेगा नॉट को मैं ये लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है, ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है। कैसे? 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रैशनल नंबर, 4 अपॉन 15 रैशनल नंबर है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, इसलिए। तो इसका मतलब ये है कि cos ऑफ 8 अपॉन 15 पाई एन इज पीरियोडिक। अब इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना है। फंडामेंटल पीरियड तो बहुत ईजी होता है निकालना, पता ही है आपको। सपोज बिग एन इज अ पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ दिस cos ऑफ 8 अपॉन 15 पाई एन। तो पीरियड है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? एन नॉट, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, 6 एन नॉट, 7 एन नॉट वगैरह वगैरह, ये सब हो सकती है। तो इसका मतलब बिग एन जो है ये हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा, क्योंकि एन नॉट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स। एन नॉट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सैंपल्स, और नंबर ऑफ सैंपल्स इज ऑलवेज इंटीजर, सो एन नॉट इज ऑलवेज इंटीजर। तो उसी तरह से इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन नॉट, दैट इज 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, 6 एन नॉट, 7 एन नॉट, ये भी इंटीजर होंगे। तो इसका मतलब बिग एन की वैल्यू इंटीजर होगी ऑलवेज। तो अगर बिग एन इज इंटीजर ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन और सिग्नल, तो हम cos 8 अपॉन 15 पाई एन को लिख सकते हैं cos ऑफ 8 अपॉन 15 पाई स्मॉल एन प्लस बिग एन। बिग एन ये वाला पीरियड है जो हमने एज्यूम किया है इसका, इसी का, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 अपॉन 15 पाई को मैं 8 अपॉन 15 पाई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो क्या होगा? बिग एन, ठीक है, बिग एन हो जाएगा ये। तो इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये जो है 8 अपॉन 15 पाई एन, 8 अपॉन 15 पाई बिग एन को होना पड़ेगा 2 पाई एन के बराबर, ठीक है। बताया था, कई बार कर चुके हैं हम ये वाला सॉल्व इस तरह से, आपको पता ही होगा। पाई से पाई कैंसिल, 15 ऊपर चले जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बिग एन आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 8, 30 डिवाइडेड बाई 8 एम, ये 15 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4, 15 अपॉन 4 टाइम्स एम, ये हो जाएगा बिग एन, ठीक है, बिग एन। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या डालें जिससे कि बिग एन की वैल्यू इंटीजर हो जाए, क्योंकि बिग एन मैंने आपको बताया था बिग एन इज ऑलवेज इंटीजर, बिकॉज बिग एन इज ऑलवेज इक्वल टू एन नॉट, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, 6 एन नॉट, जो हो सकता है, ठीक है। बिग एन की वैल्यू, तो बिग एन शुड ऑलवेज इंटीजर, सो एम की वैल्यू क्या डाले? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम
सो दैट बिग एन इज इंटीजर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या डालेंगे, एम के अंदर हम 4 डाल देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, तो बिग एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 15, 15। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आता है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन क्या होगा इन सब में से, बिग एन नॉट। तो यहाँ पे हम लिख दिया हो जाएगा बिग एन नॉट, जो कि फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, ठीक है। ये हम कई बार कर चुके हैं। और ये किस टर्म्स में होता है, सैंपल्स के टर्म्स में होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स की टर्म्स में होता है बिग एन नॉट। ये फंडामेंटल पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ये पता ही है आपको। तो ठीक है, निकाल दिया हमने इसका कॉस ऑफ 8.15 पाई एन का फंडामेंटल पीरियड निकाल दिया। अब एक और क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसी की तरह, इसी का जैसे है। इसका ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर है x ऑफ n इज इक्वल टू साइन 7/15 पाई n। तो निकाल ये भी क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये जो है, ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये होगा डिस्क्रीट टाइम, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम में तो है ये, क्योंकि n जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये साइनसॉइडल है क्योंकि यहाँ पे साइन है। मैंने बताया था साइन हो या कॉस हो तो साइनसॉइडल बोलते हैं उसको, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन और सिग्नल, सिग्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन है इसके इक्वल, हमको निकालना है एक्स ऑफ एन जो है ये पीरियोडिक है नहीं है, अगर पीरियोडिक है तो फंडामेंटल पीरियड क्या है, इसी की तरह निकालेंगे, इसी के जैसे निकालेंगे जैसे इसका निकाला है, कॉस ऑफ 8/15 पाई एन का निकाला था, उसी तरह से निकालेंगे साइन 7/15 पाई एन का भी। तो साइन 7/15 पाई एन ये किस फॉर्म में गिवन है, ये है इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, इस फॉर्म में साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। ये साइन ऑफ 7/15 पाई एन, ठीक है, ये है इसके फॉर्म में गिवन है, साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में। तो मैंने बताया था साइन ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन या ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, ये तीनों का अगर हमको फाइंड आउट करना है आर द पीरियोडिक और नॉट, तो क्या होना चाहिए, ओमेगा नॉट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। तो इसका ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट है इसका ये 7/15 पाई, ये है ओमेगा नॉट इसका। इसको हम 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 पाई इंटू बाय 7/30, 7/30। तो ये ओमेगा नॉट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, 2 पाई इंटू 7/30। तो मैंने बताया था कि ओमेगा नॉट की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर फॉर दिस और दिस फॉर्म, दिस फॉर्म और दिस फॉर्म टू बी पीरियोडिक। तो ये जो है ये किसकी फॉर्म है, इसकी फॉर्म है, ये इसकी फॉर्म है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू इसकी क्या आई है, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर आ गई। रैशनल नंबर इसलिए क्योंकि इंटीजर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर, ठीक है, इसलिए ये 7/30 इज रैशनल नंबर। तो इसका मतलब साइन ऑफ 7/15 पाई इज पीरियोडिक, क्योंकि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है साइन ऑफ 7/15 पाई, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर आ गई है, तो इसलिए साइन ऑफ 7/15 पाई एन इज पीरियोडिक, और वी कैन से दैट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक। अगर ये पीरियोडिक हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ साइन 7/15 पाई एन को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये प्रूव कर दिया ना हमने कि ये पीरियोडिक है, क्योंकि इसकी ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए फॉर दिस टू बी दिस एंड दिस टू बी पीरियोडिक। तो ये पीरियोडिक है, तो हम इसको बोलेंगे, अब इसका नाम होगा डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन और सिग्नल, ये होगा। अब इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा हमको, फंडामेंटल पीरियड निकालना है इसका, फंडामेंटल पीरियड वो भी इसी तरह निकालेंगे जैसे यहाँ पे निकाले, इसका निकाले थे ना, इसका यहाँ पे निकाले थे, वैसे ही होगा। उसके लिए क्या करेंगे, सपोज बिग एन इज पीरियड ऑफ दिस साइन ऑफ 7/15 पाई एन, ठीक है, इसका पीरियड है एन, बिग एन की वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने बताया था, पता ही है आपको, बिग एन नॉट, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, 6 एन नॉट, 7 एन नॉट, 8 एन नॉट, अप टू इन्फिनिटी, ये हो सकती है। और आपको पता है बिग एन नॉट इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। तो ये किस टर्म्स में होता है बिग एन नॉट, ये होता है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंटीजर होती है, एंड बिग एन नॉट की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, ठीक है, इंटीजर होती है, तो इसका मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ बिग एन नॉट दैट इज 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, 6 एन नॉट, 7 एन नॉट, ये सब ये भी इंटीजर होंगे, और वी कैन से बिग एन इज ऑलवेज इंटीजर। ये यहाँ पे मैंने भी बताया भी था आपको ये भी बात, और पहले भी आपको कई बार मैंने क्वेश्चंस में जब सॉल्व किया है इस तरह से, तब भी मैंने आपको बताया, ये आपको पता भी है चीज, ठीक है, बिग एन इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो हम साइन ऑफ 7, सो इफ
big N is period of sine of 7 upon 15 pi n, then we can write sine of 7 upon 15 pi n as sine of 7 upon 15 पाई इंटू बाई एन प्लस बिग एन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 अपॉन 15 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 7 अपॉन 15 पाई एन प्लस 7 अपॉन 15 पाई बिग एन, ये बिग एन है। तो इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, साइन सॉरी इसको होने के लिए इक्वल 7 अपॉन 15 पाई बिग एन को होना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं साइन अपॉन सॉरी बार बार साइन बोल देता हूं मैं 7 को 7 अपॉन 15 पाई बिग एन शुड बी इक्वल टू 2 पाई एम, जैसे यहां पे था, यहां पे था, ठीक है। और ये पता ही है आपको, हम कई बार कर चुके हैं सॉल्व। पाई से पाई कैंसिल, 15 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो बिग एन क्या हो जाएगा 30/7 एम की वैल्यू। सो बिग एन इज ऑलवेज इंटीजर, हमें पता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे जिससे कि बिग एन इज इंटीजर, है ना। तो स्मॉल एम की वैल्यू होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या होगी, वो होगी 7। तो बिग, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम अगर 7 होगी तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बिग एन की वैल्यू क्या आएगी 30। And we know that for the smallest value of m, the big N is also the smallest value. Okay, and from these values of big N, मतलब big N की जो है ये वाली वैल्यूज हैं सारी, मैंने आपको बताई थी, n0 2 n0 3 n0 4 n0 5 n0 6 n0 7 n0 8 n0 up to infinity। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये है बिग एन नॉट। तो बिग एन की जो वैल्यू है वो बिग एन नॉट है, सॉरी बिग एन की जो वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन इज बिग एन नॉट। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन यहाँ पे एन नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, जो कि 30 होगा। और फंडामेंटल पीरियड जो होता है बिग एन नॉट ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ये आपको पता ही है, ये नंबर ऑफ सैंपल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 30 सैंपल्स लिख दिया हमने, ठीक है 30 सैंपल्स, 30 के आगे सैंपल्स लिख दिया। तो ठीक है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ एन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। अच्छा, हमने प्रूव किया था ये इससे पहले हमने प्रूव किया था कि ये cos ऑफ 8 अपॉन 15 पाई एन ये भी पीरियोडिक था, ठीक है। तो इसका जो पहले नाम हमने बोला था वो था डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल और फंक्शन, बट अब जब हमने इसको प्रूव किया था कि ये पीरियोडिक है, क्योंकि इसका ओमेगा नॉट जो है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर आ गया था, ये है ना, इसका cos ऑफ 8 अपॉन 15 पाई एन का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका नाम जो है चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल और फंक्शन, ठीक है। और ये cos ऑफ 8 अपॉन 15 पाई एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, है ना, और ये पीरियोडिक है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं आफ्टर प्रूविंग, ठीक है, आफ्टर प्रूविंग cos ऑफ 8 अपॉन 15 पाई एन टू बी पीरियोडिक, मैं एक्स ऑफ एन को लिख सकता हूं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, इसको मैं सिग्नल बोलूंगा, ठीक है, इसको मैं सिग्नल बोलूंगा एक्स ऑफ एन को। और इसको भी मैंने प्रूव कर दिया कि साइन ऑफ 7 अपॉन 15 पाई एन इज पीरियोडिक, है ना। तो ये एक्स ऑफ एन के इक्वल है, इस वाले एक्स ऑफ एन के इक्वल है, तो एक्स ऑफ एन को भी मैं लिख सकता हूँ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज है, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए थी, काफी इजी वाली इजी चीज है ये जो मैंने नाम यहाँ पे लिखा है इसका एक्स ऑफ एन का, यहाँ पे एक्स ऑफ एन का, इसका, बट फिर भी क्वेश्चन में अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर आ जाए और स्टेटमेंट के अंदर ऐसे इस तरह से लिखा हुआ आ जाए ना, तो आपको ये पता होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है।